नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। कार्बन और उसके यौगिक की बात हम कर रहे थे। आज हम लेंगे कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। कैसे हम अपने कार्बनिक यौगिकों का नाम रखते हैं, और पद्धति इस प्रकार की भी होनी चाहिए कि सभी जगह सभी देशों में उन यौगिकों को उसी नाम से जाना जाए। तो बच्चों, नामकरण के नियम प्रस्तावित किए गए, एक एक करके हम पहले उन नियमों को अध्ययन करेंगे और फिर उदाहरण के द्वारा नाम लिखना सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है बच्चों, हमें देखना होता है कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कितने कार्बन से मिलकर के बनी हुई है। तो हम नाम लिखते समय सबसे पहले इस चीज को ध्यान में देंगे कि कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। जब ये संख्या हमें पता चल जाती है तो उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि उसमें क्या कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। आप ध्यान दीजिए, प्रकार्यात्मक समूह हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे बच्चों आपसे, कि ऐसा समूह जो हाइड्रोजन को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आता है और कार्बन की संयोजकता को पूरी करता है, वो समूह हो गया हमारा प्रकार्यात्मक समूह। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या और प्रकार्यात्मक समूह ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण हेतु कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या पर ध्यान दिया जाता है। जैसे आप देखिए, यदि कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन की संख्या है 1, तो बच्चों हम उसके नाम के लिए प्रयोग में लेंगे मेथ। यदि यही संख्या 2 हो जाती है, इस प्रकार से यदि 2 कार्बन अपनी एक श्रृंखला बना रहे हैं तो हम इसको नाम दे देंगे एथ का। 3 होने पर ये नाम दिया जाएगा प्रोप। यानी इस प्रकार से अगर 3 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बना रहे हैं, और इसी प्रकार 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब कार्बन परमाणु की संख्या पर हमने ध्यान दे लिया बच्चों, उसके बाद बारी आती है क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो प्रकार्यात्मक समूह के आधार पर अनुलग्न या पूर्वलग्न लगाया जाता है। प्रकार्यात्मक समूह आपको बताया जा चुका है बच्चों। अनुलग्न की यदि हम बात करते हैं, अनु हमने बताया था पीछे लगने वाला, नाम के बाद में लगने वाला अनुलग्न कहलाएगा, जिसे आप क्या कह सकते हैं, प्रत्यय। हिंदी में अपन क्या कहते हैं, जिसे प्रत्यय कहते हैं, पीछे लगने वाला। इसी प्रकार पूर्व लग्न यानी नाम के पहले जो लगाया जाता है उसे हम कहेंगे पूर्व लग्न। जैसे आपके हिंदी में इसके लिए शब्द काम में लेते हैं उपसर्ग का, ठीक है। तो पूर्व लग्न जो नाम के शुरुआत में लगेगा या अनुलग्न जो नाम के बाद में लगेगा, वो प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है उसके आधार पर लगाया जाता है। अभी हम एक सारणी भी आपके सामने बनाएंगे जिसमें कौन से समूह का अनुलग्न क्या होता है ये हम बताएंगे। जब तक हमें अनुलग्न याद नहीं होगा बच्चों, तो नाम लिखना पूरा हमारे लिए संभव नहीं होगा। जब हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला कितनी है और उसमें प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, उसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, नाम लिखते समय
जो हमारी एल्केन श्रृंखला है उसके नाम में यदि जैसे नाम लिखते समय एल्केन में से ई हटा देते हैं, जैसे प्रोपेन है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अंग्रेजी में इसकी अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो अपन PROPANE प्रोपेन हो जाएगी। तो हमें पीछे से ये जो ई है बच्चों इसको हम हटा देंगे, यानी -E, इसमें से ई हटा दिया हमने। नाम तो पूरा क्या होगा, 3 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम, यदि सारे बंध एकल बंध हैं तो नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन में से हम पीछे से ई हटा देंगे और उसके बाद जोड़ देंगे बच्चों उसमें हम प्रकार्यात्मक समूह का अनुलग्न। मान लीजिए आपका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, हम संक्षिप्त में लिख रहे हैं प्रकार्यात्मक को समूह। प्रकार्यात्मक समूह मान लीजिए आपका एल्कोहल है। अब ये तो हमारा प्रकार्यात्मक समूह हो गया, इसका अनुलग्न जोड़ा जाता है बच्चों ऑल। इसका अनुलग्न क्या है, ऑल, OL, ऑल। तो अब हमें क्या करना है, इस अनुलग्न ऑल को इसके अंदर जोड़ना है। तो कैसे हो जाएगा ये, PROPAN तो था ही क्योंकि हमने ई हटा दिया, और हमें जोड़ना है OL। अब इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेनॉल। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनॉल। ये नाम कब लिखा जाएगा बच्चों, जब श्रृंखला कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। किस प्रकार, ध्यान दीजिए कुछ इस प्रकार, 3 कार्बन की श्रृंखला होते ही हम इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। लेकिन इसमें जो बाकी संयोजकताएं हैं, हमने आपको बताया था हर कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी होनी चाहिए, 4। तो यदि इस सिरे वाले कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन पूरी कर रहा है, तो बीच वाले को तो 2 ही की और जरूरत है, क्योंकि एक संयोजकता इधर से इस कार्बन के द्वारा पूरी हो रही है और दूसरी संयोजकता इस कार्बन की इधर से पूरी हो रही है। तो यदि ये शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा पूरी हो रही हो, और बच्चों अब रह गया ये सिरे वाला कार्बन, इसकी भी 4 पूरी होनी चाहिए। 4 में से यदि ये 2 संयोजकताएं तो हाइड्रोजन ही पूरी कर रहा है, लेकिन यहाँ के हाइड्रोजन को हटाकर इसके स्थान पर कौन जुड़ गया, प्रकार्यात्मक समूह। और कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, एल्कोहल, OH जिसका प्रतीक है। अब इस तरह के यौगिक का जब हमें नाम करना होगा बच्चों, तो हम देखेंगे कि इसमें कार्बन कितने हैं, गिनिए, 1 2 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रो, और पीछे प्रकार्यात्मक समूह है OH। इस OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। तो हम इस ऑल को इस प्रकार जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये 3 पॉइंट को एक बार फिर से सुन लीजिए बच्चों। सबसे पहले जिस भी यौगिक का हमें नाम करना है, हम उसके अंदर देखेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, गिन ली हमने, हम चाहें तो उसे नंबर भी दे सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कार्बन संख्या 1 है तो क्या लगेगा, 2 है तो उसका नाम क्या होगा, 3 है तो क्या, 4 है तो क्या। जब इतनी बात हमें समझ में आ गई, तो अब हम देखेंगे क्या उसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है तो कौन सा, और उस समूह का अनुलग्न क्या होता है, और उसके अनुलग्न को मेन जो हमारा नाम है कंपाउंड का, जो मूल नाम है उस यौगिक का, उसके अंदर जोड़कर लिख दिया जाता है। आगे आप और उदाहरण देखेंगे, आपको ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। इन 3 पॉइंट्स को आप नोट कर लें, बात फिर आगे बढ़ाएंगे।
द्विबंध। ये स्थिति बन सकती है जब हमारे पास कम से कम कितने कार्बन उपस्थित हो, 4 कार्बन उपस्थित हो। अब अगर हम नाम देंगे बच्चों, नंबरिंग करेंगे, इसका अंकन देंगे, तो यहां हम क्या देखते हैं कि जो अंकन की मान्यता है वो ये कहती है जहां द्विबंध पास पड़ रहा हो वहां से अंकन करते हैं। तो इस कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, इसे 2, इसे 3 और इसे 4। इसी प्रकार चाहे आप इस यौगिक में यहां से करें या यहां से करें, एक ही बात है, क्योंकि ये मध्य में पड़ रहा है। इसका अंकन भी यदि हम इसी तरीके से कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे कार्बन के बीच द्विबंध है। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे बच्चों, तो जो कम अंक होता है हम उसको नाम लिखते हैं। जैसे इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 कार्बन होने से ब्यूट लगाएंगे, डबल बॉन्ड होने से, द्विबंध होने से ईन लगाएंगे, और वो द्विबंध कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच है तो हम 1 लगाएंगे, 1 ब्यूटीन इसका नाम होगा। वहीं अगर हमें नीचे वाले यौगिक का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा 1 2 3 4, आप देखिए 2 और 3 के बीच में द्विबंध है, तो 2 और 3 में से कौन सा अंक कम है? 2 अंक कम है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 ब्यूटीन। तो इस प्रकार से जहां एक से ज्यादा संभावना होती है द्विबंध की उपस्थिति की या त्रिबंध की उपस्थिति की, वहां पर उनके नाम के आगे हम संख्यात्मक दृष्टि से ये बताते हैं कि द्विबंध या त्रिबंध कहाँ स्थित है। ये आपके कोर्स से आगे की बातें हो गई थोड़ी सी, क्योंकि हमें अभी अंकन की दृष्टि से नहीं बताया गया है किताब में। हमें सामान्य सी बातों का ध्यान रखना है बच्चों, और यही बात आप त्रिबंध के साथ भी देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। यदि मान लीजिए यही 3 कार्बन में से 2 कार्बन के बीच त्रिबंध है, तो इसका नाम लिखते समय हमें प्रोप तो लगाना ही है, प्लस हमें इसका अनुलग्न, त्रिबंध का अनुलग्न है आयन, तो इसका नाम बन जाएगा बच्चों प्रोपाइन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इस प्रकार फटाफट यदि हम इन सारे नियमों का एक बार दोहरान कर लें, सबसे पहले जिस भी यौगिक का नाम हमें लिखने के लिए कहा जाए, हम उसमें कार्बन परमाणु की संख्या जान लेंगे। कार्बन परमाणु की संख्या के बाद आप ये भी देख लीजिए उसमें द्विबंध है या त्रिबंध है, या सारे बंध कैसे हैं, एकल बंध है। जब हम ये देख लेंगे बच्चों, उसके बाद हम ये देखें कि उसमें प्रकार्यात्मक समूह है या नहीं है, तो कौन सा, और उसका अनुलग्न या पूर्वलग्न क्या होता है। लास्ट काम, जनक श्रृंखला में संबंधित प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न को जोड़ करके उस यौगिक का पूरा नाम लिख दीजिए। अब बारी आती है, हमें प्रकार्यात्मक समूह के अनुलग्न तो पता होने ही चाहिए, तो इसके लिए बच्चों हम एक सारणी का सहारा ले सकते हैं इस प्रकार। थोड़ा सा शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन इंटरेस्टिंग है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आप। यहां हम एक सारणी तैयार कर सकते हैं जहां क्रम संख्या, यहां पर आप प्रकार्यात्मक समूह, उसका आप प्रतीक, पूर्वलग्न या अनुलग्न क्या है उसका, और यहां हम ले लेंगे बच्चों एक उदाहरण ताकि हमें उसका नाम लिखने का तरीका पता चल जाए। सारणी बना लीजिए आप, क्रम संख्या, प्रकार्यात्मक समूह, प्रतीक, पूर्वलग्न या अनुलग्न और उदाहरण। इस सारणी को बनाते हैं बच्चों, लेकिन एक समय है छोटे से ब्रेक का।
बनाने की। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह हमारा हैलोजन। हैलोजन में बच्चों क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस प्रकार ये 4 तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं हैलोजन्स के अंदर। इनका प्रतीक, जैसे यदि हम क्लोरो और ब्रोमो की बात करें, हैलोजन्स में क्लोरो और ब्रोमो की बात करें, क्लोरो के लिए बच्चों प्रतीक होता है Cl और ब्रोमो के लिए प्रतीक है Br। ये यदि श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, इन तत्वों के जुड़े होने पर बच्चों हम अनुलग्न नहीं, हम पूर्व लग्न काम में लेते हैं, यानी इनका नाम हम पहले लिखेंगे और इनका पूर्व लग्न होता है बच्चों क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो और Br के लिए ब्रोमो। जब भी हम नाम लिखेंगे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, इसीलिए इनका पूर्व लग्न काम में लिया जाता है और उसके बाद हम जनक श्रृंखला का नाम लिखेंगे। यदि हम इसी बात को समझने का प्रयास करें एक उदाहरण के द्वारा बच्चों, तो जैसे यदि ये हमारी 3 कार्बन की श्रृंखला है और इस श्रृंखला में बाकी सब जगह जहां हम इस प्रकार से छोड़ रहे हैं वहां हाइड्रोजन लग रहा है, ठीक है बच्चों, वहां हाइड्रोजन लग रहा है, उसकी संयोजकता हाइड्रोजन पूरी कर रहा है और बची हुई इधर से ये एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहां हमने क्या जोड़ दिया, Cl। तो इस यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह हमारा हो गया Cl यानी क्लोरीन। इसका नाम लिखना है बच्चों, आप कैसे लिखेंगे, Cl जुड़ा होने से इसका पूर्व लग्न पहले लिखा जाएगा, तो हम लिख लेते हैं क्लोरो। और कितने कार्बन है, अब ध्यान दीजिए, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं हम, प्रोप लगाते हैं, और चूंकि सारे बंध एकल हैं तो आप एन लगा सकते हैं पीछे, तो नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि सारे बंध एकल होने पर उसके पीछे अनुलग्न आता है एन। जैसे डबल बॉन्ड होने पर इन और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन आता है, वैसे ही एकल बंध होने पर बच्चों इन एन आता है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। बात करें हम दूसरे हमारे प्रकार्यात्मक समूह की, एल्कोहल। दूसरा प्रकार्यात्मक समूह है हमारा एल्कोहल। प्रतीक जो है बच्चों इसका है OH, यानी कार्बन श्रृंखला से कौन सा समूह जुड़ेगा, OH समूह जुड़ेगा। बाकी सबके अब हम अनुलग्न काम में लेंगे बच्चों। इसका अनुलग्न है ऑल। कैसे, यही 3 कार्बन की श्रृंखला, बाकी जगह ये सब जो हम आपको बता रहे हैं किससे जुड़े हैं, हाइड्रोजन से जुड़े हैं, और शेष यहां का हाइड्रोजन कहां गया बच्चों, गायब हो गया और उसका स्थान ले लिया OH ने। यदि एक इस प्रकार का यौगिक है जिसका नामकरण हमें करना है, तो बच्चों इसका नामकरण करते समय अब हमें सबसे पहले क्या बताया था आपको, श्रृंखला में देखिए कितने कार्बन है, 3, कितने हैं 3, तो क्या लगाएंगे आप, प्रोप। OH एल्कोहल समूह का अनुलग्न ध्यान दीजिए ऑल, तो हम इसमें नाम लगा देंगे बच्चों प्रोपेनॉल। अभी अभी आपको बताया था प्रोपेन में ऑल जोड़ना है आपको, प्रोपेनॉल बन गया ये, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉल। तीसरा आप देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह को कैसे पहचानेंगे बच्चों, यदि ये इस प्रकार से CHO किसी श्रृंखला में जुड़ा है, यदि इसके सारे बंध खोल करके दिखाए जाएं बच्चों, तो इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, C इधर H और ये डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध H और द्विबंध O के साथ अगर ये लिखा हुआ है, और यहां से ये कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है,
तो ये समूह हो गया हमारा एल्डिहाइड समूह, और इसका अनुलग्न बच्चों काम में लेना है हमें एल। क्या लेना है? एल। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन की श्रृंखला है, ये आपके हाइड्रोजन्स हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक ऐसा प्रकार्यात्मक समूह हमारे सामने आ गया जिसमें ऑलरेडी क्या है? एक कार्बन है। इस प्रकार के जितने भी प्रकार्यात्मक समूह आएंगे बच्चों, इस कार्बन को भी श्रृंखला के कार्बन की गिनती में गिना जाएगा। क्या बात हम कह रहे हैं? प्रकार्यात्मक समूह के कार्बन को, जो हमारी जनक श्रृंखला है, उसके कार्बन की गिनती करते समय गिना जाएगा। तो अब हम यहां पर बच्चों इस प्रकार से लिख लेते हैं इसको। ये अभी तक हम 3 कार्बन बना रहे थे, अब हमने तीसरा कार्बन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक कार्बन गिनती में इसका भी काउंट हो जाएगा। सभी की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। अब आपको इसका नाम करना है, तो आप कैसे करेंगे? 1, 2 और 3 कितने कार्बन हो गए? 3। तो प्रोपेन लगेगा ही नाम में, और इस प्रोपेन में हमें जोड़ देना है एल, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनेल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। इस प्रकार से हम जैसा प्रकार्यात्मक समूह है उसके हिसाब से उसका अनुलग्न काम में लेके जनक श्रृंखला की संख्या के हिसाब से उसका क्या जोड़ दिया? ये आपने पूर्व लग्न। तो मुख्य श्रृंखला में हम अनुलग्न जोड़ देते हैं प्रकार्यात्मक समूह का। इसी क्रम में आगे बात करते हैं बच्चों चौथा प्रकार्यात्मक समूह, कीटोन। कीटोन का जो प्रतीक है ध्यान दीजिए, C, द्विबंध O और ये दोनों संयोजकताएं बच्चों इस कार्बन की कार्बन ही पूरी करेगा, यानी ये श्रृंखला के सिरे पर कभी भी नहीं आएगा, ये बीच में आएगा। इसका अनुलग्न आप नोट कीजिए ऑन। ये था ऑल, ये है ऑन। तीन कार्बन की हमने श्रृंखला ले ली, ये हमेशा मध्य में आएगा। कीटोनिक समूह है ये, दोनों में अंतर समझिए बच्चों, C डबल बॉन्ड O इसमें भी है, C डबल बॉन्ड O इसमें भी है, लेकिन इस कार्बन की एक संयोजकता दूसरे कार्बन से और एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होती है, जबकि कीटोनिक समूह में इस कार्बन की दोनों ही संयोजकताएं कार्बन के द्वारा पूरी होती हैं। ये हमेशा सिरे पर जुड़ जाएगा, लेकिन ये हमेशा मध्य में ही जुड़ेगा, कोने पे नहीं जुड़ सकता। 3 कार्बन है तो प्रोप लगेगा ही, लेकिन इसका अनुलग्न ऑन हमें काम में लेना है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन कीटोनिक समूह के लिए हम लगाएंगे ऑन। 5वां हम बात कर लेते हैं। आपने देखा इसमें भी कार्बन है बच्चों, तो इसका भी कार्बन हमने गिनती में काउंट करा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगला प्रकार्यात्मक समूह है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए COOH समूह प्रतीक है इसका। खोलकर यदि आप इसको लिखेंगे बंद दिखाते हुए इस प्रकार, यानी इस कार्बन से ये श्रृंखला में जुड़ जाएगा। द्विबंध के द्वारा इधर संयोजकता पूरी हो रही है ऑक्सीजन के साथ, और इधर एक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ। ओइक अम्ल इसका अनुलग्न होता है। कैसे इसका नाम लिखेंगे बच्चों? और यही चीज देखिए, इसमें भी कार्बन है तो इसको भी हम श्रृंखला में गिनेंगे। इस यौगिक का हमें नाम यदि करना है तो 1, 2, 3 कार्बन है बच्चे, वही प्रोपेन लगेगा और ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा, प्रोपेन में आप ओइक अम्ल जोड़ेंगे प्रोपेनोइक अम्ल।
उसके बाद द्विबंध और त्रिबंध बहुत सेलेक्टेड हमारे कोर्स में दे रखे हैं बच्चों। क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह और भी होते हैं, लेकिन हमको चूंकि सरल सरल पढ़ने हैं थोड़े से, तो वो हमारी किताब में दिए हुए हैं। अगला, यदि हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध के लिए बात करें बच्चों, तो इसका प्रतीक है डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य। अनुलग्न इसका हम लगाएंगे ईन, जैसे कि आपको अभी बताया था शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा। 3 कार्बन है, पीछे लगाना है हमें ईन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। और यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है लेकिन उसमें कार्बन कार्बन त्रिबंध है, कार्बन कार्बन त्रिआबंध होते ही हम अनुलग्न लगाएंगे आयन। इस कार्बन को जरूरत है क्या हाइड्रोजन की? 3 तो इधर से और चौथी इधर से पूरी हो रही है, इसलिए कोई हाइड्रोजन इस कार्बन पर नहीं जुड़ेगा। 3 कार्बन है बच्चों, तो प्रोपेन हमें लगना है, लेकिन अनुलग्न लगाना है आयन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपायन। तो इस प्रकार आपने देखा इन उदाहरणों के द्वारा कि हमें कार्बन श्रृंखला पर ध्यान देना है, उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह को देखना है, उस समूह का क्या अनुलग्न लगाया जाएगा, और उसके बाद सबको मिलाकर हमारा नाम हमारे सामने तैयार हो जाएगा। लिख लें आप। कुल मिला के हमने 7 प्रकार्यात्मक समूह देख लिए, उदाहरण के साथ, इनके अनुलग्न के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है बच्चों, ये ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार्यात्मक समूह में हमारे पास कार्बन उपस्थित है, उन्हें हम श्रृंखला के अंदर क्या करेंगे? गिन लेंगे, जोड़ेंगे श्रृंखला में। चले बच्चों आगे। ये तो थी हमारी कार्बनिक यौगिकों का हम नाम कैसे लिखेंगे, नाम पद्धति। अब हमें कुछ देखनी है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अगला टॉपिक है किताब में हमारा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। फटाफट से पूरा करें बच्चों। सबसे पहला गुण लेते हैं बच्चों हम दहन। कार्बन या जितने भी कार्बन के यौगिक हैं बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके हमें ऊष्मा और प्रकाश देते ही देते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब इनका दहन होता है तो ये हमें CO2 साथ में ऊष्मा व प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार यदि हम एक यौगिक लें CH4 जिसका नाम है मीथेन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊष्मा व प्रकाश देता है। अब यदि बच्चों कार्बन के ऐसे यौगिक जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी सारे बंध एकल बंध हैं, जब उनका दहन होता है तो वो हमें स्वच्छ ज्वाला देते हैं, जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं। वहीं अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है, उन्हें जलाया जाता है,
तो हमें काले धुएं के साथ ज्वाला मिलती है, काले धुएं के साथ जलते हैं पीली ज्वाला देते हुए। लिख लिया होगा आपने नीचे वाला। हम बात कर रहे हैं बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन दहन करने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काले धुएं के साथ पीली ज्वाला देते हैं। ये इनकी प्रकृति है बच्चों। अब यदि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी ऑक्सीजन देना कुछ कम कर दें, यानी इसको मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा दें, तो उस स्थिति में बच्चों जब इसका भी दहन किया जाएगा तो ये भी हमें काली सी ज्वाला देगा। इसका मतलब ऑक्सीजन कम मिलने पर इन पदार्थों का दहन जो है वो पूरा नहीं होता, अपूर्ण दहन होता है, और इसीलिए ये जो है काली ज्वाला देते हैं। कई बार आपने घरों में देखा होगा कि जो हमारा रसोई गैस का बर्नर है वो बर्तनों को काला करने लगता है। बच्चों उस बर्नर में हमें छोटे छोटे कई छिद्र नजर आते हैं। वो छिद्र क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उन छिद्रों से दहन के लिए पूरी तरह से ऑक्सीजन पदार्थ को मिल पाए और इसलिए वो स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जले। लेकिन जब कई बार वो छिद्र थोड़े अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें कचरा आ जाता है, तो वो बर्तनों को काला करने लगते हैं, क्योंकि पदार्थ के दहन के लिए उस छिद्र में से होकर ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, कम ऑक्सीजन मिल रही है उनको। इसलिए बच्चों दहन जब भी ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में होगा तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। लेकिन अपूर्ण दहन होगा यदि, कब होगा? जब उसे ऑक्सीजन सीमित मात्रा में मिल रही है, तो उस स्थिति में काली ज्वाला हमें प्राप्त होती है। ये बात थी दहन एक रासायनिक गुणधर्म, हमने कार्बनिक पदार्थों का पढ़ा। बच्चों समय समाप्त हो गया है। अगली क्लास में जब हम मिलते हैं अन्य रासायनिक गुण जैसे कि प्रतिस्थापन है, संकलन है, ऑक्सीकरण कैसे होता है इन पदार्थों का, इनके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।